आला हजरत पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी की शान में अशआर लिखते हैं और बरेली से तहरीर फरमाते हैं। वाह, लफ्ज़ वाह समझते हैं? तो मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वाह वाह, इंसान जब किसी अच्छी चीज को देखता है बेसाख्ता बोल उठता है वाह। इंसान जब किसी ताज्जुब खेज चीज को देखता है तो पुकार उठता है वाह। इंसान किसी कमालो खूबी की जामे चीज को देखता है तो पुकार उठता है वाह। आला हजरत ने जब गौसे पाक की सीरत को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे पाक के तकवा और तहारत का मुताला किया, गौसे पाक की करामतों को जब आला हजरत ने पढ़ा तो बरेली से बेसाख्ता पुकार उठे वाह वाह वाह, क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने ऐसे नहीं बोल दिया वाह। बगदाद की सरजमीन है, स्टेज लगा हुआ है, जलसे का प्रोग्राम चल रहा है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रूह को बालिदगी हासिल होगी। बगदाद की सरजमीन, स्टेज लगा हुआ है, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा, और ये मेरे गौसे पाक की करामत है कि 70 हजार के मजमे में बिना माइक, बिना मशीन, बिना लाउड स्पीकर के गौसे पाक अपनी आवाज को पहुंचा देते थे। सुभान अल्लाह। जिस तरह 70 हजार के मजमे में करीब बैठा हुआ शख्स आपकी तकरीर को सुनता था, इसी तरह 70 हजार के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता वो भी मेरे गौस की तकरीर को सुनता था। अल्लाह अल्लाह। अब आप शाने गौसे पाक मुलाहजा करें, गौसे पाक की करामत मुलाहजा करें। अल्लाह अल्लाह। बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम है, खिताब फरमा रहे हैं गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी। आप तकरीर कर रहे हैं, हजारों लोग आपकी तकरीर को सुन रहे हैं। उसी मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, जलसों में आया करो, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें सजाया करो। शेख अली बिन हीती को गौसे पाक की तकरीर सुनते 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 नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, गौसे पाक ने तकरीर को बंद किया, स्टेज से नीचे उतरे और शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। उलमा हैरान है, सामाईन हैरान है, मगर किसी को हिम्मत व मजाल नहीं जो अब्दुल कादिर जीलानी को टोक दे। अल्लाह अल्लाह। चंद मिनट आप खड़े रहे, फिर वापस स्टेज पर आए, जहां से तकरीर रोकी थी वहीं से तकरीर को शुरू कर दिया। तकरीर मुकम्मल फरमाई, बाद में सलाम हुआ, दुआ हो गई। आपके एक शागिर्द ने दामन को थाम लिया, अर्ज किया हुजूर आज से पहले मैंने कई जगह आपको तकरीर फरमाते हुए सुना, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपने अपनी तकरीर को, अपने खिताब को बीच में रोका हो और सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए हो। ए अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जीलानी, हम देखते हैं आपसे कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता है। आप हमें ये बताइए कि आज आपने जो तकरीर रोककर स्टेज से नीचे उतरकर सामाईन के करीब जाकर जो आप मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए थे, इसके अंदर क्या मसलिहत थी, इसके अंदर क्या मसलिहत थी? अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, ए लोगों, शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। शेख अली बिन हीती को बुलाया गया। अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, शेख अली बिन हीती, ये बताओ जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हीती कहते हैं, ए लोगों सुनो, जब अब्दुल कादिर जीलानी तकरीर कर रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए।
जलसे में तकरीर सुनते सुनते शेख अली बिन हीती को नींद आ गई। नींद आई, ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। हो सकता है आपको भी नींद आ जाए और ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन किस्मत जाग सकती है। शेख अली बिन हीती ने कहा, लोगों सुनो, तकरीर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। गौसे पाक फरमाते हैं, ये लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती तो हालत ख्वाब में सरकार का दीदार कर रहे थे। मैं अब्दुल कादिर जीलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी तकरीर को रोक दिया था और शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुहद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो गया था। आला हजरत जब इस करामत को पढ़ते हैं तो बरेली से पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला, जश्न शादी, जश्न शादी, शान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर सैयदना गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। ए शाहपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, रात का 1 बजने वाला है। हम सब यहाँ पर बैठकर जब सरकार गौसे पाक का जिक्र करेंगे, अल्लाह अल्लाह अर्श के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खाली के कायनात मालिक के कायनात, शाहपुर डसर की सरजमीन है। मौला तेरे अक्सर बंदे अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं, कुछ बंदे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा पर जाग रहे हैं, कुछ लड़के फोनों पर बात कर रहे हैं। मगर मौला इसी शाहपुर की सरजमीन पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो जागकर तेरे मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र पाक सुन रहे हैं। हम सबका जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने गौसे पाक के सदके इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। महफिल में आना काम आएगा या नहीं आएगा? हाँ, सोते तो हम रोज ही रहते हैं। अच्छा, अगर जबरदस्ती हो रही हो आपके साथ तो सलाम पढ़ लिया जाए ना, अगर नींद आ रही हो तो फिर सलाम पढ़ लेंगे भाई। हाँ, नींद तो यार रोज ही आती है, क्या करें। दुरूद पाक पढ़कर सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शादी के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया गया और एक मकसद और भी है इस महफिल का, जो हाजी गुलाम रब्बानी साहब का इंतकाल हुआ था, उनके इसाले सवाब के सिलसिले में भी इस महफिल को सजाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी गुलाम जिलानी साहब के तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह उन्हें जो है उन्हें उनकी कब्र को अल्लाह जो है बुक़्क़े नूर फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जवार ख़ास में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को जो है वो अजरे सब्र जमील और अजरे जज़ील अता फरमाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह घर वालों को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमाए। और गुलाम जिलानी भाई की शादी के मौके पर प्रोग्राम सजाया गया। हाँ, आजकल तो शादियों के मौके पे बड़ी खुराफातें होती हैं, काबिल मुबारकबाद हैं,
हाँ, आप लोग और ख़ासकर गुलाम जिलानी भाई और उनके घर वाले, उनके ख़ानदान वाले, उनके मोहल्ले वाले, उनकी बस्ती वाले के शादी के मौके पर अल्लाह के फजल करम से इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और गौसे पाक के ज़िक्र पाक की महफिल को सजाया। अल्लाह जो है वो हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और अल्लाह हम सबको बुरे कामों से, हराम कामों से, नाजायज़ कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। कितने हादसे हो रहे हैं, एक सेकंड नहीं लगता खबर आ जाती है कि फला साहब जो थे अभी ठीक थे और उनका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो जाएगा तो फिर अब जानते ही, आपके जिस्म से आपके लिबास को उतार लिया जाएगा। सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है, आपके जिस्म पे लपेट कर कब्र में दबा दिया जाएगा। जब कब्र में जाओगे तो हुजूर फरमाते हैं कब्र दबाती है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कब्र कैसे दबाती है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कब्र के अंदर आने वाला गुनहगार है जिसने नमाज नहीं पढ़ी, सरकार की सुन्नतों पर अमल नहीं किया, तो कब्र उसे ऐसे दबाती है कि उसकी दाहिनी साइड की पसलियाँ बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियाँ दाहिनी साइड में। सोचने की बात यह है कि दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा कवि हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर एक पसली टूट जाती है तो बाज़ मर्तबा इतनी तकलीफ होती है कि इंसान जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। और जब कब्र सारी पसलियां तोड़ देगी तो दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर, कोई कुव्वत ऐसी नहीं है कि आपको अल्लाह के अजाब से बचा सके। इससे पहले कि मौत आए, गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया कि अगर किसी मोमिन के ख्वाब में सरकार आ जाएं तो गौसे पाक हालत बेदारी में सरकार का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सुन्नियो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। गौसे पाक फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी कोने में हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूं। और गौसे पाक ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो मुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्ची अकीदत रखते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो भी मुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, बंबई के रास्ते पर एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो वहां पे अक्सर सुन्नी ही थे और अक्सर गांवों में इंडिया के अंदर और शहरों में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं मिलजुल के। अल्लाह अल्लाह। बुरहानपुर के अंदर हर महीने की 11 तारीख को खाना बनाया जाता है और गौसे पाक के नाम का लंगर किया जाता है। एक दिन लंगर चल रहा था, एक ब्राह्मण लड़का पंडित जी का बेटा मुसलमानों के करीब आया और बोला, भाई आप हर महीने की 11 तारीख को खाना बनाते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, ये क्या मामला है, किस लिए आप करते हो? मुसलमानों ने सोचा गैर मुस्लिम है, पंडित है, ब्राह्मण है, इसे कैसे समझाएं। कह दिया उसे समझाने के लिए कि भाई हम हर महीने की 11 तारीख को अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं। वो पंडित जी का लड़का बोला कि भाई ये बताओ याद मनाने से क्या फायदा है? मुसलमान नौजवान बोले, ये मत पूछ क्या फायदा है, बल्कि ये पूछ फायदा क्या नहीं है। वो बोला, अगर मैं भी बड़े पीर की याद मनाऊं तो क्या मुझे भी फायदा होगा? मुसलमानों ने कहा, रब की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है, तू भी आजमा के देख ले। उसने गौसे पाक के नाम का लंगर किया, अल्लाह ने उसके कारोबार में तरक्की दे दी। अल्लाह अल्लाह। इस पंडित के बेटे को, इस ब्राह्मण लड़के को, इस गैर मुस्लिम लड़के को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत हो गई। अब इसने हर महीने की 11 तारीख को अल्लाह अल्लाह गौसे पाक के नाम पर लंगर करना शुरू कर दिया, लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। कोई कहता क्या करता है? कहने लगा, बड़े पीर की याद मनाता हूँ, उनके नाम पर लोगों को खाना खिलाता हूँ। अल्लाह अल्लाह। इसके घर वालों ने रोका ना रुका, खानदान वालों ने रोका ना रुका, बिरादरी वालों ने रोका, समाज वालों ने रोका ना रुका। इसने कह दिया, ए लोगों सुनो, तमाम दुनिया को छोड़ सकता हूँ मगर गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ सकता।
अल्लाह अल्लाह जब तक जिया 11वीं करता रहा, 11वीं करता रहा। अचानक किसी बीमारी में मुब्तला हुआ, चंद दिनों के अंदर इंतकाल हो गया। अल मुख्तसर, जब इसका इंतकाल हुआ, इसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसकी क्रियाक्रम का इंतजाम किया। शमशान घाट में चिता तैयार की गई, अर्थी तैयार की गई। अर्थी को उठाकर शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट में चिता के ऊपर इसके लाशे को रख दिया गया। अब आप तवज्जो से सुनना, अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, रूह को बालिदगी हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह। गैर मुस्लिम है, ब्राह्मण है, पंडित जी का बेटा है। इसकी चिता में जब आग लगाई गई तो आग नहीं जलती। तमाम कोशिशें की गई मगर चिता में आग ना लगी। उस इलाके के जो सबसे बड़े पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा भाई ये बताओ ये करता क्या था? इसके बाप ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, गौसे पाक से मोहब्बत करता था। पंडित जी समझ गए इसे दुनिया की आग तो क्या, इसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। मगर पंडित जी अगर सच बोलते तो लाखों लोग कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाते। उन पंडित जी ने शैतानी दिमाग चलाया और कहा ए लोगों, ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह। लोग बोले अब क्या किया जाए? कहा इसे आग नहीं जलाएगी, इसके लाशे को उठाकर दरिया में बहा दिया जाए। ऐसा ही किया गया। लाशा चिता से उठाया गया, दरिया में बहा दिया गया। अब एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। इसके लाशे को इधर दरिया में बहाया गया। उस वक्त के एक कुतुब हैं जिनका नाम है हजरत स्वाले। ये वो स्वाले नहीं है जो गौसे पाक के वालिद हैं, बल्कि ये दूसरे अल्लाह के वली हैं। जब ये रात को सोए तो ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए और कहते ए स्वाले नींद से बेदार होना, दरिया के किनार पर जाना, मेरे एक आशिक का लाशा दरिया में बहता हुआ आ रहा है, उसके लाशे को दरिया से निकाल, तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम कर और ऐलान आम कर दे ए लोगों, जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत स्वाले नींद से बेदार हुए, दरिया के किनार पर पहुंचे, चंद मिनट ठहरे थे, देखा किसी नौजवान का लाशा बहता हुआ आ रहा है। आपने उस लाशे को निकाला, तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया, ऐलान आम कर दिया लोगों, रात को ख्वाब में गौसे पाक ने बशारत दी है जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। लोग जौक दर जौक इसकी नमाज जनाजा में आए, नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसे दफन कर दिया गया। अब हजरत स्वाले फरमाते हैं मैंने सोचा इस बंदे पर तहकीक की जाए, इस बंदे पर मालूमात जमा की जाए, ये कौन है जिसके जन्नती होने की बशारत गौसे पाक दे रहे हैं। इसकी किस्मत का क्या कहना कि जिसके जन्नती होने की बशारत कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे। आप जो थे दरिया के किनार किनार चल दिए, कोई बस्ती आती आप वहां पर मालूमात करते, जब कुछ मालूम ना होता आगे बढ़ जाते। आप इसी तरह से इंक्वायरी करते करते बुरहानपुर पहुंच गए। जब आपने बुरहानपुर में जाकर लोगों से पूछा क्या यहाँ से किसी नौजवान के लाशे को बहाया गया था, लोगों ने कहा हाँ हुजूर फला दिन एक नौजवान के लाशे को बहाया गया था। अल्लाह अल्लाह। हजरत स्वाले ने कहा बताओ वो कौन था? कहा हुजूर पंडित जी का बेटा था, पक्का ब्राह्मण था। हजरत स्वाले हैरान है कि यार जन्नती होने के लिए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का पढ़ना जरूरी है। मगर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण था। हजरत स्वाले ने कहा लोगों बताओ करता क्या था? कहा था तो ब्राह्मण, मगर हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं करता था। यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ा धीरे, कभी कोई पड़ोस में सुन ले। आप भी बोलो यार सुभान।
हजरत सालेह हैरान कि यार गैर मुस्लिम। कहा क्या मामला हुआ? कहा हुजूर जब उसका इंतकाल हो गया, उसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक उसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। जब शमशान घाट के अंदर उसकी चिता में आग जलाई गई, आग नहीं जली। हजरत साले समझ गए कि मामला कुछ और है, लेकिन आप जो थे थोड़े से हैरान थे। आप बुरहानपुर से चले, अपनी बस्ती में पहुंचे, रात को ईशा की नमाज पढ़ी, औराद वज़ाइफ से फारिग हुए, सो गए। जब नींद आई तो नींद में फिर ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए। फिर ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए। गौसे पाक ने फरमाया, ए साले परेशान क्यों होता है? क्या तू मेरा फरमान भूल गया? मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो इंसान मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक ना दे दे। ए साले सुन, वो ब्राह्मण पंडित जरूर था मगर उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। अल्लाह ने उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दी थी। उसने पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए साले वो भी जन्नती है, तूने नमाज जनाजा पढ़ाई है, तू भी जन्नती है। और जिसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उन सब के भी गुनाहों को माफ कर। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौर करने की बात यह है कि एक गैर मुस्लिम अगर गौसे पाक से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसे कलमे की तौफीक दे दे, तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह उसे 11वीं की बरकत से जहन्नमी से जन्नती बना दे। ए शाहपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, गौर करो, हम तो मुसलमान हैं, नमाज वाले हैं, कुरान वाले हैं, पैगंबर आजम वाले हैं। अगर हम गौसे पाक को याद करेंगे, गौसे पाक को पुकारेंगे, गौसे पाक की 11वीं करेंगे तो क्या हमें बीमारियों से परेशानियों से निजात नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी, क्योंकि मेरे गौस फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी कोने में हो, अगर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूं। आज आप अपनी पूरी बस्ती में एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। दिखा सकते? हाँ। कई हजार रुपए दवाई में दे देंगे मगर गौसे पाक की न्याज में कंजूसी कर देंगे। हर महीने की 11 तारीख को घर पे बिरयानी बनाकर, जर्दा बनाकर, जो भी हुआ करे, गौसे पाक की न्याज दिलाया करे। आप न्याज दिलाएंगे, चंद महीने गुजरेंगे, कितनी रहमतें बरकतें आपके घर में नाजिल होंगी आप खुद समझ जाएंगे। कोई गरीब है इंशाअल्लाह वो न्याज दिलानी शुरू कर दे, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में उसकी गरीबी दूर फरमा दे। कोई बीमार है, बीमारी नहीं जा रही, वो गौसे पाक की न्याज कराना शुरू कर दे। हर महीने की 11 तारीख को अल्लाह ताला गौसे पाक की बरकत से उसे बीमारी से शिफा दे देगा। तो कराएंगे, न्याज तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। घरों में भी कराया करें, मस्जिदों में तो होती है ऐलान लगता है, घरों में भी नियम बना लें। वहाँ बनाएंगे। काफी वक्त हो गया और अब मैं ये चाह रहा हूँ जाते जाते एक नाते पाक पढ़ दूं। अच्छा, हाथ उठा के बताइए कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता है। माशाल्लाह सब सुनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जितने रुक गए। हाँ माशाल्लाह। पर आप सब दिन में काम करते हैं, मैं समझता हूँ जिम्मेदार हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको जो है दुनिया और आखिरत में इज्जत और आफियत अता फरमाए। मैं आप हजरात की तबीयतों को भापने के बाद ये कलाम पढ़ता हूँ, मतलब पहुँचा रहा हूँ, मुलाहजा कर ले। पढ़ दूँ हजरत? हाँ, तो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत के साथ झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। रात के इस हिस्से में जैसा कलाम होना चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही पढ़ सकूं। और एडवांस में बोलें या रसूल अल्लाह, कहें अल मदद या गौस, अल मदद या गौस, अल मदद या गौस। एक दुरूद पाक भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु
ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। हाँ, ये दुरूद पाक वो है जब एक मर्तबा इसे मुसलमान पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देता 1000 साल तक इसके नाम है अमाल में नेकियां लिखते रहो। 1000 साल तक। कम लगा सवाब? जज़ल्लाहु। आप ही की शादी? अच्छा, दूसरे वाले में चेहरा मिलता जुलता है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। जिसे ये दुरूद पाक लेना हो, हमारे भाई साहब ने रिकॉर्ड कर लिया है, इनके पास से आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं हजरत को भेज दूंगा। कम से कम 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम आप इस दुरूद को पढ़ना शुरू कर देंगे तो इतनी बरकतें मिलेंगी आपको कि मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। वैसे भी आज हम एक एक रहमत और बरकत के लिए तरस रहे हैं और मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा कि आप जो है मेरे भाइयों कामयाब आदमी बनो। देखो, वक्त बर्बाद मत करो, बहुत ज़रूरी है। आज हम जो है ना मोबाइल पे कई कई घंटे यूट्यूब में बेवजह में निकाल देते हैं। हाँ, अगर आपने इसी तरह से निकालते गए ना अपना वक्त तो एक दिन वो होगा कि वक्त आपको ऐसी ठोकर खिलाएगा कि फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, IAS बनिए, IPS बनिए, MBBS बनिए, MD MS और जो है जितनी डिग्रियां सब लीजिए। कितना अच्छा हो हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी हो और उसके साथ IPS अधिकारी भी हो, है नहीं? कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा मुफ्ती भी हो और जिले का DM भी हो। हाँ, यार पूरे गांव में कोई आपके गांव का IAS ऑफिसर है? फिर कह रहे हैं हमारी कोई सुनता ही ना। अबे सुनेगा कौन जब अपना कोई होगा, जब तो सुनेगा। हम सिस्टम को जब तक नहीं बदल सकते जब तक सिस्टम में घुसे नहीं। मेहनत करिए, कामयाब आदमी बनिए, ये भी जन्नत कमाने का एक जरिया है। आप जब IAS IPS की कुर्सी पे बैठोगे तो आपको ऐसे ऐसे मजबूर और लाचार लोग मिलेंगे कि अगर आपने उनकी मदद कर दी तो अल्लाह उसी की बरकत से आपको जन्नत दे देगा। हाँ हाँ, तो कामयाब आदमी बनिए, पढ़िए। हाँ, बस एक जुमले में मैं आपको समझा दूं, अपने आप को इतना कामयाब बना लीजिए कि 5 मिनट आपसे मुलाकात करने के बाद इंसान कहे कि यार हमारी किसी बंदे से आज मुलाकात हुई। दूसरों के मुलाकात के लिए लाइन लगाते फिर रहो, अपने आप को काबिल बनाओ यार। घर घर में जो है आलिम बना दो, घर घर में IAS IPS बना दो, तभी कामयाबी तरक्की होगी। आधी रोटी खाना पड़े आधी रोटी खा लो, जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच दो, मगर बच्चों को जो है कामयाब कर लो, तभी कामयाबी मिलेगी। तरक्की तभी होगी जब हमारे पास इल्म होगा। हम जो है इल्म के मामले में पिछड़ गए, आज दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। पूरी दुनिया ये चाह रही है हम इस्लाम और मुसलमान को मिटा दें। बहरहाल मैं मतलब पहुंचा रहा हूँ, मोहब्बत से झूम कर कहें सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माईल
इब्राहीम से बोले बड़े खुश होकर इस्माइल, यूं इब्राहीम से बोले ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और जाते जाते एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं? मना करोगे तो बचा के रखूंगा। पढ़ दूं? पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, बोलो यार सुभान अल्लाह। या कंफ्यूज हो गए, बोले हमें दीवानी बता दिया सैयद साहब ने। मैं आम दीवानी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो दीवाना ही रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। कुछ दीवाने ऐसे भी होंगे, गांव में जाके देख लो, रास्ते में कान पे फोन लगा पड़ा होगा और घूम रहा होगा दीवाना, वो भी दीवानी है, वो भी दीवानगी है। लेकिन आपकी दीवानगी जो है ये कामयाब है। हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा।